आपका बैलेंस माइनस पर दिखा रहा है 5 पैसे पर, ग्रो पर, अपस्टॉक पर, ज़ेरोधा पर, एंजल ब्रोकिंग पर या किसी भी डीमैट अकाउंट जहां पर खुला है आपने वहां पर माइनस पर बैलेंस शो कर रहा है। तो वो माइनस पर बैलेंस क्यों शो कर रहा है और इससे कैसे बच सकते हो। तो पहला चीज़ है मेरे दोस्तों, माइनस बैलेंस तब दिखाता है आपका डीमैट अकाउंट पर जब आपके अकाउंट पर जितना पैसा है डीमैट अकाउंट पर उससे ज़्यादा पैसे का शेयर खरीद लेते हो तो ब्रोकर वाले आपको पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देकर कैलकुलेट करके शेयर खरीदना। ठीक है, मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है और किसी कंपनी का शेयर आप खरीदना चाहते हो 10 शेयर, तो 10 × 10 यानी 100, तो 100 शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, तो 100 शेयर खरीद लिया आपने तो फिर ठीक है। अगर 100 शेयर 10 × 10 यानी 100 यानी आप 10 शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, तो आपने 10 शेयर ना खरीद के आपने मान लो 10 के बदले 100 शेयर लगा दिया तो कभी कभार वो ब्रोकर वाले आपका पैसा दे देते, आपको देकर वहाँ पर माइनस पर दिखा देते। ठीक है, और अगर उनके पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं बचा हुआ हो तो वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, कहेंगे कि इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, तो आप खुद कैलकुलेट करके उसके बाद ही शेयर बाय कीजिएगा, तब आपका वहाँ पर माइनस बैलेंस नहीं दिखेगा। और एक चीज़, अगर आप किसी एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो तो उस कंपनी का शेयर खरीदने के वजह से आपको डीपी चार्जेस देना पड़ता है, यानी 15 रुपीज़ करके डीपी चार्जेस देना पड़ता है। किसी भी ब्रोकर से अगर खरीदो तो आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है और आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो तो आपने क्या किया, आपने 10 शेयर खरीद लिया तो आपका 100 रुपीज़ तो चला गया। तो बाद में जब शाम आएगा, मार्केट क्लोज होने के बाद वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि उनका किस डीमैट अकाउंट पर कितना चार्जेस मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर दिखा जाएगा क्या कि आपने किसी एक पार्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदा था 10 शेयर, तो उस टाइम आपको 15 रुपये चार्जेस देना था। तो वो लोग देखेंगे कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वहाँ पर बैलेंस ही नहीं है। ठीक है, तो वो लोग माइनस पर शो करेंगे। इन फ्यूचर जब आप पैसा डालोगे तब आपका 15 रुपये चार्जेस कटा दिया जाएगा। ठीक है, तो काट लिया जाएगा। तो आप अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो तो आपके पास मान लो 1000 रुपीज़ है, तो अगर आप एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो तो आप 975 रुपीज़ का खरीद लेना। ठीक है, और 10 रुपीज़ बचा रहे और 15 रुपये चार्जेस काट जाएगा। और अगर मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ है और आप पार्टिकुलर एक सेक्टर का या तो किसी भी कंपनी का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो और 10 कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो अलग अलग सा, तो मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ है और पर कंपनी पर आप 100 रुपीज़ करके खरीदना चाहते हो, तो मैं कहूँगा नहीं, आप 100 रुपीज़ करके नहीं खरीद सकते। आपको अगर खरीदना है तो आप 85 रुपीज़ करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको 150 रुपीज़ वहाँ पर पड़ा रहना होगा, क्योंकि आपको 10 कंपनी के वजह से आपको 10 टाइम्स 15 रुपीज़ करके देना होगा चार्जेस। ठीक है, तो ब्रोकर वाले का वही है फ़ायदा। अगर आप बहुत सारे कंपनीज का शेयर खरीदोगे तो आपको ज़्यादा चार्जेस देना होगा, डीपी चार्जेस। ठीक है, और अगर किसी एक कंपनी का खरीदोगे तो आपको 15 रुपीज़ ही देना होगा। अगर एक कंपनी का 1 लाख रुपीज़ का शेयर खरीद लिया आपने तो आपको डीपी चार्जेस सिर्फ 15 रुपीज़ ही देना होगा। और अगर आपने 1 लाख रुपीज़ है आपके पास 1 लाख रुपीज़ और आपने 100 कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो 100 डिफरेंट कंपनी का, तो 100 × 15 यानी आपको 1500 रुपीज़ चार्जेस देना होगा, यानी आप 98,500 रुपीज़ का शेयर खरीद सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको डीपी चार्जेस देना होता है। अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी का खरीदोगे तो जितने कंपनी का शेयर खरीदोगे उतने कंपनी का मल्टीप्लाई बाई होगा। ठीक है, शेयर का नहीं है। ठीक है, तो मैंने मान लो अदानी कंपनी का शेयर खरीदा तो मुझे 15 रुपीज़ करके देना होगा। जितना भी शेयर खरीद लूँ वो उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने मान लो कि इंडियन ऑयल का खरीद लिया तो उसके बाद मुझे 15 करके 30 रुपीज़ देना होगा चार्जेस। और ब्रोकर वाले साथ ही साथ चार्जेस नहीं करते,
जब मार्केट क्लोज होता है ना मेरे दोस्तों, उस टाइम वो आपका अकाउंट से वो चार्जेस काट लेते हैं। ठीक है, तो आपका चार्जेस काटा जाता है मार्केट क्लोज होने के बाद, और मार्केट जब चला रहता है उस टाइम आपका चार्जेस नहीं करता है। ठीक है, तो आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो तब आपका माइनस बैलेंस नहीं शो करेगा। और अगर माइनस बैलेंस शो कर रहा है तो दिक्कत का कोई बात नहीं है। आई होप आपको पता चली गया होगा क्यों माइनस बैलेंस शो करता है। तो आप किसी भी ब्रोकर पर अगर जाओ तो माइनस बैलेंस शो करेगा, इससे कोई मैटर नहीं करता है, और उसको पे करने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हो चलाना तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ करना बंद कर दो, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका कोई सिबिल भी डाउन नहीं होगा, और आपका पैन कार्ड के साथ ऐसा नहीं है कि लोन की तरह हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपका माइनस पर 100 रुपीज़ है और आपने सोच लिया कि इसको बंद कर दीजिए, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, तो आप अनइंस्टॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ ही माइनस रहेगा। और अगर उस अकाउंट को क्लोज़ करना चाहते हो, फॉर्म फिलअप करके वहाँ पर भेजना चाहते हो, तो आपको वो 100 रुपीज़ चुकाना होगा, तभी आपका जो माइनस बैलेंस है वो बंद होगा, और उसके बाद वो डीमेट अकाउंट भी क्लोज़ हो जाएगा। आई होप आपको पता चल गया सब कुछ मैटर कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।